हुआ था उसमें जो जो अपराधी है उसको आजीवन कारावास हुआ था, बेल पर आया है 1-2 साल पहले, हाई कोर्ट से बेल लेकर आया है, आजीवन कारावास यहाँ से हुआ था। और आज स्कॉर्पियो में बुलाया था बाहर से, सब 20-25 गो हथियारबंद लोग आए थे। बिहार में एक तरफ जहां जमीन विवादों को खत्म करने के लिए सरकार लगातार मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन विवादों के मामले इस तरीके से आगे बढ़ जा रहे हैं कि खून खराबे तक पहुंच जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के बक्सर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 35 साल पुराने जमीन विवाद में गोलीबारी हुई, एक युवक की मौत होगी, इसके साथ ही साथ 4 लोग एक ही परिवार के बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। एक तरफ कहा ही जाता है कि जमीन विवाद को जड़ से खत्म किया जा रहा है, लगातार इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है, जमीन विवादों को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। विजय सिन्हा भी ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे हैं, लेकिन ये जमीन विवाद कम नहीं हो रहे, एक पर एक बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए कि ताजा मामला बक्सर से सामने आया है जहां पे 35 साल पुराने विवाद में किसी की जान भी चली गई। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। बक्सर जिले के सिकरौला थाना क्षेत्र के भकवा गांव में बुधवार को जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में एक किसान की मौत हो गई, जबकि उसी परिवार के 4 व्यक्ति जख्मी हो गए। दिन दहाड़े हुई इस हिंसक संघर्ष में गांव समेत इलाकों में दहशत फैल गया है। घटना के बाद उपचार के लिए घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत की गंभीरता को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस घटना में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में थाना अध्यक्ष अंकुश कुमार मंडल दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उसी क्रम में पुलिस कप्तान शुभम आर्य और डुमराव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलस्त कुमार भी भकवा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की छानबीन की। मृतक संजय कुमार जो है वो 45 साल के हैं, भकवा के रहने वाले हैं, स्वर्गीय शिवशंकर चौबे के बेटे थे। घायलों में उनका सहोदर भाई धनंजय चौबे 38 साल का था, वहीं स्वर्गीय काशीनाथ चौबे के बेटे दरोगा चौबे 65 वर्ष के थे, वहीं स्वर्गीय भोलानाथ चौबे के बेटे मोहन चौबे 60 वर्ष के हैं और जगन्नाथ चौबे के बेटे अजीत कुमार चौबे 16 साल के शामिल हैं। और देखिए, अस्पताल में इलाजरत घायलों ने बताया कि उनके पटीदार कन्हैया चौबे के साथ 12 बीघा जमीन के लिए तकरीबन 35 साल से विवाद चल रहा था। जमीन को लेकर कोर्ट द्वारा संजय चौबे के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद भी कन्हैया चौबे द्वारा उसे जमीन पर कब्जा किया गया था और बटाई पर अन्य व्यक्तियों से धान की खेती कराई गई थी। फैसला आने के बाद भी कन्हैया चौबे उस जमीन पर अपना दावा करते हुए जबरदस्ती धान की फसल काटने के लिए अपने परिजनों के साथ पहुंचे, तो संजय चौबे ने प्रशासन की मौजूदगी में धान काटने की बात कह विरोध किया, जिससे वे लोग आक्रोशित हो गए और लाठी डंडे से हमला बोलकर मारपीट और गोलीबारी करने लगे। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा कि पुलिस को सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आरोपितों के हौसला और भी ज्यादा बढ़ गए और वे अपनी दबंगई दिखाते हुए घटना को अंजाम दिए। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि यह घटना फसल काटने के दौरान हुई है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे एक ही परिवार के लोगों में एक जमीन के टुकड़े के लिए किस तरीके से विवाद हो जाता है। 35 साल पुराना ये विवाद था, एक जमीन को लेकर था, 12 बीघा जमीन जो है उसको लेकर ये विवाद था और 35 साल पुराना मामला है। और कोर्ट की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने इस फैसले में जिस युवक की जान गई उसके पक्ष में ये पूरा फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से जो अपराधी युवक है वो क्या कहता है कि नहीं, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं और जब भी कोई नई चीज उस जमीन पर होती थी उसके बाद जो है वो विवाद करने पहुंच जाता था। और कुछ ऐसा ही हुआ, एक बार फिर से धान काटने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये विवाद इस तरीके से आगे बढ़ा कि गोलीबारी तक पहुंच गई और गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान चली गई। तो देखिए आपने कि किस तरीके से जमीन विवाद में लोगों की जान भी चली जा रही है। एक तरफ जहां विजय सिन्हा इतने बड़े बड़े एक्शंस ले रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ भी निर्देश दे रहे हैं कि अधिकारियों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, तो वहीं एक बार फिर से परिजनों के द्वारा भी ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस मौके पर सही टाइम पर नहीं पहुंची। अगर पहुंच जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक होता, लेकिन पुलिस जो है टाइम पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।